हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के कुछ सेविंग स्कीम्स के बारे में जानेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल सेविंग स्कीम्स आपको देख रहे होंगे। सबसे पहले दोस्तों, इनका जो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, जिसमें 4% का इंटरेस्ट रेट होता है, कंपाउंडिंग जो है एनुअल होता है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने टीडी दिया हुआ है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर के साथ। इसके बाद दोस्तों 5 ईयर का आरडी है जो कि 6.7 के इंटरेस्ट के साथ मिलता है। और दोस्तों जो इनका टाइम डिपॉजिट है, इसमें भी देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पे जैसे 7.5 है 5 ईयर के लिए। और इसके अलावा दोस्तों सीनियर सिटीजन तो आपको पता ही है 8.2 मैक्सिमम रहता ही है। यहाँ पर दोस्तों जो मेरा सबसे फेवरेट है एनएससी, जो कि 7.7 के साथ आता है। 5 साल का इसका इन्वेस्टमेंट टाइम होता है और ये एनुअल कंपाउंडिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एमआईएस होता है जो 7.4% के साथ है, जिसमें आपको मंथली आपको इनकम मिलता रहता है, ठीक है। जैसे आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 5 साल में जैसे 7.4 के साथ आपका यहाँ पर दोस्तों फ्लैट इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता है। यहाँ पर दोस्तों फ्लैट इंटरेस्ट होता है और मंथली कंपाउंडिंग होता है जो कि पैड होता है। मतलब कि आप अगर 5 साल के लिए आपने एक बार पेमेंट कर दिया है, ठीक है, तो उसका 7.4 के साथ आपका कंपाउंडिंग होगा, ठीक है, 1 ईयर के साथ। और उसका जो भी आपको परसेंट बनता है वो आपको मंथली आपको पे होता रहेगा, ठीक है, आपके अकाउंट्स में आते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों पीपीएफ हो गया जो 7.1 के साथ है, कंपाउंडिंग एनुअल होता है। इसके बाद दोस्तों किसान विकास पत्र है जो कि 115 मंथ का होता है, जो कि मैक्सिमम होता है 9 साल 7 महीने के आसपास होता है, ठीक है, जिसमें आपका कैपिटल डबल हो जाता है 7.5% के साथ। इसके अलावा महिला सम्मान है जिसमें मैक्सिमम आप 2 लाख तक दे सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि, जैसे अपन जो अपनी गर्ल चाइल्ड होती है उनके लिए अगर वो 10 साल से बिलो है तो 8.2 के साथ एक एनुअल मिल सकता है, जिसमें लगभग 15 साल तक आपको पे करना रहता है। 21 साल मैच्योरिटी होती है, उसके बाद काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। इसकी भी कंपाउंडिंग एनुअल होती है। तो चलिए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के साथ 1 बाय 1 हम समझ लेते हैं, ठीक है। वेट, यहाँ पर दोस्तों मैं एक एप्लीकेशन यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमको एक प्रॉपर वे में समझ आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मोर को क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। वेट, यहाँ पर जैसे दोस्तों मैंने एक ओपन किया हुआ है, ठीक है, जो कि पोस्ट ऑफिस का ही है, ठीक है। जहाँ पर दोस्तों इन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर सारी डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। जो अभी हम रीड कर रहे थे ये लेटेस्ट 2026 के लिए है, ठीक है। यहाँ पर सारा इंटरेस्ट रेट वही है। तो जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं मैच्योरिटी का, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर अभी हम बात करते हैं 1 ईयर टाइम डिवीजन, जैसे यहाँ देखिए 10,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका एनुअल इंटरेस्ट जो होता है 7.8 का होता है। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर अप्रॉक्स में 10,000 कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 6.9 का इंटरेस्ट रेट होता है, तो मैं 6.9 कैलकुलेट कर लेता हूँ। और ये 1 ईयर के लिए है। और इनकी जो कंपाउंडिंग होती है दोस्तों ये होती है क्वार्टरली, ओके। तो क्वार्टरली कंपाउंड के लिए मैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को क्वार्टरली में सेट कर देता हूँ। कैलसी बटन क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रहा है एनुअल इंटरेस्ट 708 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है, 10 साल के लिए, सॉरी 10,000 के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन इंटरेस्ट रेट भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। 708 रुपये इंटरेस्ट रेट है और मैच्योरिटी आपका 10,708 रुपये हो गया, ठीक है। तो इसको चलिए हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए अगर आप 1 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको 1 लाख कर लिया, इसका इंटरेस्ट रेट 6.9 का था। तो मैं इसको जब कैलकुलेट करता हूँ दोस्तों 1 ईयर के लिए, ठीक है, तो कैलकुलेट करने पे देख सकते हैं, वेट, इसको भी मैं यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 7,080 रुपये और 60 पैसे 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 7,080 रुपये 60 पैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना वेट, इसको क्वार्टरली था, हाँ। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम में हमको सारा डिटेल भी दिख रहा है। और सपोज़ कीजिए दोस्तों अगर हम इसी को ही जैसे कि अगर दोस्तों हम इसको 5 साल के लिए करना चाहते हैं, तो दोस्तों 5 साल में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं वेट, तो 5 साल में दोस्तों हमको ये यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने कैलकुलेशन को मैं चेक कर लेता हूँ। और हाँ, इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5 साल के लिए जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो हो जाएगा दोस्तों आपका वेट, यहाँ पर 5 साल के लिए 7.5 का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 7.5 कर लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो 7713.59, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पहला चेक कर रहे होंगे, वेट,
तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ 7713.59 मिल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर दोस्तों इनका जो कैलकुलेशन है उसमें मैंने नोटिस किया कि ये जैसे 1 ईयर है तो इसी को इंटू 5 कर दिया गया है, तो टोटल जो मिल रहा है वो इस आपको 5 साल के लिए 138 इस टाइप से कुछ मिलेगा, ठीक है। तो स्लाइटली वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी हमने यहाँ पर कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन देखा था इस ऐप में, ठीक है। बट यहाँ पर इन्होंने जो आपको 1 ईयर जो मिल रहा है, जैसे 7713 मिल रहा है, ठीक है, वेट जैसे 7713 आपको मिल रहा है, तो इसी को इन्होंने इंटू 5 कर दिया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कैलकुलेशन, इसलिए वो स्लाइटली यहाँ पे आपको 138 मिल रहा है, बट यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन 144 मिल रहा था, ठीक है। कोई बात नहीं, ये आप एक्चुअल में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जो है उनसे आप पूछ करके काफ़ी अच्छी डिटेल में हमको पता चल सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम वेट जैसे MIS की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे MIS में 7.4% का है, तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं कि हमारे पास MIS का जैसे दोस्तों 1 लाख है, ठीक है। तो अगर मैं MIS की बात करता हूँ तो MIS में जैसे अगर 1 लाख देते हैं दोस्तों तो 616 रुपये 67 पैसे हमको मिलेगा, ठीक है, हर महीने। तो इसको भी देख लेते हैं वेट। जैसे मैं यहाँ पर MIS को क्लिक कर लेता हूँ, 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और MIS का अगर हम इंटरेस्ट रेट देखते हैं तो 7.4 का है, ठीक है। तो 7.4 कर लेते हैं और दोस्तों इसको 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, हाँ 5 साल के लिए है। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं 616 रुपये 67 पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे कैलकुलेशन में भी आपको देख सकते हैं 616 रुपये 67 पैसे। और दोस्तों ये 60 मंथ है, ठीक है। तो 12 इंटू अगर 5 करते हैं तो 60 ही आता है, 12×5 60 होता है, ठीक है। तो आपको 616 रुपये 67 पैसे आपको हर महीने अपन को मिला करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से ये MIS हो गया। इसके बाद दोस्तों हम NSC को देख लेते हैं। जैसे NSC हो गया तो वेट में NSC को क्लिक कर लेता हूँ। NSC में जैसे हमने 1 लाख रुपये डाला है और NSC का अगर हम इंटरेस्ट रेट देखें तो 7.7 का है, मैच्योरिटी 5 साल का है, ठीक है। तो मैं इसको 7.7 कर लेता हूँ वेट। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने 7.7 कर लिया है, 5 साल इसको कर लिया है, ठीक है। और 5 साल के बाद मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो दोस्तों ये इस समय कैलकुलेट करता है, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पर दोस्तों NSC की मैच्योरिटी यहाँ पे आ गई है। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 7.7 के इंटरेस्ट के साथ 5 साल, तो इसका जो कंपाउंडिंग होता है दोस्तों वो एनुअल कंपाउंडिंग होती है। तो जब हम कैलसी करते हैं तो दोस्तों जो हमारा 1 लाख है वो 1,44,903 रुपये बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, जैसे पहला साल अगर आपने 1 लाख दिया तो इसकी जो 7,700 का हमारा इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। तो एंड में ये हमारा 1,07,700 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यही सेम अगले साल यहाँ पर अपना, ठीक है, ये हमारा अगले साल एंटर हो जाएगा और इसके बेसिस पे फिर इंटरेस्ट हमारा जनरेट होगा, फिर यहाँ पर एंड हो जाएगा, फिर इस तरह से 5 साल होता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एनुअल कंपाउंडिंग होती रहेगी। तब कंपाउंडिंग होने के साथ दोस्तों फाइनली जो हमारा इंटरेस्ट है 44,903 रुपये और 38 पैसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ वेट। यहाँ पे देखिए 1 लाख अगर हम यहाँ NSC में इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों 44,903 रुपये 41 पैसे, ठीक है, ये हमको मिलेगा। फाइनली ये हमारा जो 1 लाख जो वो 1,44,903 रुपये उनको बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। इसके अलावा दोस्तों अगर सुकन्या समृद्धि योजना, अगर जैसे कि किन्हीं के गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, अगर वो 1 लाख रुपये जैसे कि सपोज़ कीजिए उनका इन्वेस्टमेंट होता है तो इसमें भी काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट मिल जाते हैं। अगर मासिक आप 1 महीने अगर सपोज़ कीजिए आप 1,000 रुपये डालते हैं, ठीक है, सपोज जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1,000 रुपये 15 साल के लिए हमको डालना है और हमारी मैच्योरिटी होगी 21 साल के लिए, ओके। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं वेट, तो कैलकुलेशन करने पर हमको किस तरह से डिटेल मिलता है इसको भी देख लेते हैं वेट। जैसे कि मैं सुकन्या समृद्धि योजना को क्लिक कर दिया हूँ दोस्तों, हमने 1,000 की बात किया था तो यहाँ पर सीधा हमको यहाँ पर जो कैलकुलेशन है मंथली ना करके सीधा हम लोग इसमें 1 साल के लिए डाल देते हैं। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे हम लोगों ने 12,000 रुपये डाल रहे, ठीक है, सपोज कीजिए 12,000 रुपये डाल रहे और इसका जो इंटरेस्ट है दोस्तों 8.2 का है, ठीक है। और इसमें मैच्योरिटी है दोस्तों 21 साल की, ठीक है, 15 साल तक हमको पे करना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम 12,000 रुपये देते रहेंगे तो 984 आएगा, फिर कंपाउंडिंग होकर के ये 12,984 प्लस 12,000 रुपये हमारा जो नेक्स्ट ईयर हम पे करेंगे, ठीक है। तो ये 12-12-24 हो जाएंगे, तो उस पर हमको 2,000 मिलेगा, तो ये 24 + 2 ये 27 हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों हमको मिलता रहेगा।
और जब हमारा 15 साल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो 15 साल तक ही हमको यहाँ पे देना है। उसके बाद दोस्तों बाकी हमको नहीं देना है। 15 साल के बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ये कंपाउंड होता रहेगा, जो हमारी ये कैपिटल है वो कंपाउंड होते हुए हमको फाइनली यहाँ पर 5,74,000 के आसपास हमको मिल जाएगा। ठीक है, वेट यहाँ पर देख सकते। तो दोस्तों जो हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट होगा 3,94,000 के आसपास का होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट था उस पर आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट था उसमें आप 5,74,000 के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो इंटरेस्ट को ऐड करने पर। तो यहाँ पर अगर आप वेट करिए, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 5,54,000 के आसपास यहाँ पे आपका टोटल बन जा रहा है। ठीक है, 3,74,000 है। तो इसकी स्लाइटली कैलकुलेशन वेरिएशंस होते हैं। तो एक्चुअल में जब आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आप क्लियर इसका अच्छे से हमको पता चल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ कैलकुलेशंस थे। इसके अलावा दोस्तों मेरे को थोड़ा किसान विकास पत्र को भी हम लोग देख लेते हैं। वेट नेक्स्ट हम चेक करते हैं। तो जैसे किसान विकास पत्र है दोस्तों 115 महीने का है। ठीक है, तो 115 महीने के लिए आपको 7.5 का है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हमारे पास है क्या, वेट हम देख लेते हैं। ओके, किसान विकास पत्र यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 1 लाख का है। तो मैं किसान विकास पत्र के लिए दोस्तों हमको मंथली देखना, तो इसको मैं इसको मुझे बैक करना पड़ेगा। वेट, और ये 7.5 का है तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ठीक है, बैक करके एफडी कैलकुलेशन में चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सपोज कीजिए अपन 1 लाख रुपए एंट्री कर लेते हैं, 7.5 का इंटरेस्ट रेट होगा, और इसको मैं ईयर मंथ कर लेता हूँ। जैसे कि ये होता है आपका 9 साल, और वेट यहाँ पे कितना दिख रहा है, 115 मंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा दिख रहा होगा, वेट किसान विकास पत्र का है 9 साल 7 महीने। ठीक है, तो 9 और यहाँ पे करते हैं 7 में, तो डे को कर देता हूँ 0, और ठीक है, इसको फिर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। एनुअल कंपाउंडिंग के बेसिस पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों कंपाउंडिंग जो है किसान विकास पत्र का कंपाउंडिंग है एनुअल। ठीक है, तो एनुअल करने पर 7.5 के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मतलब टोटल हम इन्वेस्ट कर, हमारा जो मैच्योरिटी पीरियड है 9 साल 7 महीने का होगा। ठीक है, मतलब 115 महीने टोटल हो जाएंगे। तो इसमें आपका जो 1 लाख है वो 2 लाख, मतलब 2 लाख का आपका कैपिटल डबल हो जाएगा इसमें। ठीक है, लगभग आपका 9.5 साल या 10 साल मान लीजिए, मतलब 9 साल 7 महीने में आपका कैपिटल यहाँ पे डबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था वो 1,99,000 है, मोटा मोटी 2 लाख कर लेते हैं। इसको कैलकुलेशन में भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वेट, देखिए यहाँ पे किसान विकास पत्र में 1 लाख आपने जमा किया, परिपक्वता यहाँ पे देखिए कुल ये आपका 2 लाख रुपए बन गया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन मिसमैच होता है, बट जब एक्चुअल में इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बैंक से ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट मुझे लगता है कि यहाँ इस समय पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है, जो कि काफ़ी सेफ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आज को आपको अपना शेयर मार्केट का भी एक अपना दिखा देता हूँ, जिसमें हमने ट्रेड्स प्लान किए हुए थे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये डिमांड एंड सप्लाई जोन था। ठीक है, इसके ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा था। ये हमारा सप्लाई जोन था, और डिमांड जोन की बात करेंगे तो ये बॉटम था जो 10 बजे यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर रिवर्सल का वेट कर रहा था, बट यहाँ पर इसने रिवर्सल ना लेके इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद हमने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया था। तो ट्रेड प्लान करने के बाद, हालांकि इसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, बट ट्रेड प्लान करने के बाद 315 रुपये के आसपास हमारी एंट्री हुई थी। ठीक है, 315 रुपये में एंट्री, 290 का स्टॉप लॉस हमने लिया हुआ था। तो इसमें हमको जो प्रॉफिट आया था 351 रुपये का था। तो मैं इसको दिखा देता हूँ। वेट, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 315 एंट्री, 290 का मेरा कैलकुलेशन था। जब इसको हमने कैलकुलेट किए तो 1625 का मेरा रिस्क था, मतलब 1800 का रिस्क रहता है मेरा, तो 1625 था, जिसमें 351 रुपये 50 पैसे पे मैं एग्जिट हो गया था। ठीक है, तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया था तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 2375 का मेरे को एक 2372 रुपये का मेरे को प्रॉफिट आया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अपने सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इस ऐप में। ठीक है, वो सारा चीज़ मैं आपको बाद में कंप्लीट होगा तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। पूरी जब ये मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सारे अपने ट्रेड्स यहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं मार्केट 23,800 पे, क्योंकि दोस्तों इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर एक ट्रेड मुझे और बन सकता है, बट क्योंकि दोस्तों अभी आपका 3 बज चुका है तो यहाँ पे अब दूसरा ट्रेड तो करना उचित नहीं लग रहा है। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है मार्केट इस लेवल पे ब्रेक कर रहा है, ठीक है। इस लेवल पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पे ऐसा रिटेस्ट किया, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद अगर दोस्तों कल के दिन में, अभी हालांकि मार्केट आधा घंटा बचा हुआ है, बट अगर मार्केट यहाँ पर आधा घंटा और सस्टेन कर लेता है और कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हो जाता है तो अपसाइड का एक मूवमेंट मिल सकता है। और यदि गैप अप गैप डाउन होगा तो उसके बाद तो फिर कुछ संभव नहीं है, फिर उसके लिए नए लेवल्स बनते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पर दोस्तों ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इस समय रिटेस्ट कर रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा। रिटेस्ट के बाद यहाँ पर हमको अगर एक ग्रीन कैंडल अच्छी से मिल जाती है, जो कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो या इनगल्फ हो, तो दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खासी हमको फिर से बुल ट्रेड मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट रिटेस्ट, ठीक है, यही हम लोगों ने अभी तक जाना था। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ, मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।